आज मैं आपको क्वेश्चन 8 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 8 है आप देख सकते हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की ओसवा सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2012 से 2019 तक के दिए हुए सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर का नाम है एरियाज। तो आप एरियाज या हीरोइंस फार्मूला आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है ना, तो वही उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसी में हीरोइंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द बेस इन अनइक्वल साइड of an isosceles triangle is 4 cm and its perimeter is 20 cm. Find its area। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल है। और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है ना, जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड इट्स एरिया, यहाँ पर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन अनइक्वल साइड का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल कई किस्म का होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलैटरल होता है, स्केलेरल ट्रायंगल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है हमारा किस टाइप का है? आइसोसेलेस। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये इसको क्या किस टाइप का ये ट्रायंगल क्या होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिस ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, वो ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हो। तो हम मान लेते हैं ये और ये ट्रायंगल आपस में, ये साइड दोनों आपस में इक्वल है। यही फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, 2 साइड इक्वल हो ट्रायंगल में। तो क्या इक्वल है? ए बी और ए सी, ये इक्वल है। तो इसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ट्रायंगल बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन में बोल रहा है, अब बोला बेस। बेस का मतलब क्या है? देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कह दिया, यानी कि 2 साइड इक्वल, हमने मान लिया ये 2 साइड इक्वल है। और बेस हमारा क्या है भाई? बेस तो यही कहलाएगा ना, बेस बोल रहा है ना, द बेस, बेस यही होगा। ठीक है, ये बेस अनइक्वल है, ये 2 इक्वल साइड इसीलिए बोल रहा है इन अनइक्वल साइड। तो ये तो इक्वल साइड है, तो अनइक्वल साइड तो यही होगा ना। ये तो दोनों आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही फॉर्मूला होता है, 2 साइड इक्वल। तो ये 2 साइड इक्वल है हमारा। कोई भी 2 साइड इक्वल ले लीजिए, चाहे आप ये दोनों ले लीजिए, कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो मैंने ये दोनों साइड इक्वल माना है। तो यही हमारा बेस है, बीसी। बीसी क्या है? बेस है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस है। ठीक है ना, बेस ही पर तो ट्रायंगल खड़ा है। 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ट्रायंगल का दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है, लिखा है 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है? एरिया। ठीक है, एरिया फाइंड करना था। देखिए इस ट्रायंगल में हम एरिया हीरोइंस फार्मूला की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, हीरोइंस फार्मूला हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो उसके लिए हमें क्या है कि हीरोइंस फार्मूला वहाँ पर यूज होगा जहाँ ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो। तो अब ट्रायंगल का तो केवल एक ही साइड पता है, वो है केवल बेस। ये दोनों साइड तो पता नहीं है, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। अगर एक पता चल जाएगा तो दूसरा भी वही होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, तो अब पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 हम साइड जो है, ये साइड हम पता करेंगे, कोई एक साइड तो दूसरा भी वही होगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन दी है? पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, और ये 2 साइड इक्वल है। अब यहाँ पर 2 साइड इक्वल है, हम लेट मान लेते हैं कि ये ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल, इसको हम एक्स, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं कि हाँ ये x सेंटीमीटर है। दोनों इक्वल है इसलिए x सेंटीमीटर हमने मान लिया। कुछ तो मानेंगे ना, ये मान लिया हमने। ठीक है अच्छा, पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कहते हैं किसे? ट्रायंगल के तीनों साइड का टोटल लेंथ जो होता है उसी को पेरीमीटर कहा जाता है। तीनों साइड को जोड़ दीजिए, वही पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? पेरीमीटर इक्वल टू तीनों साइड जोड़ी ए बी प्लस बी सी, तीनों साइड जोड़ी प्लस ए सी, यही ना है पेरीमीटर का मतलब क्या? टोटल लेंथ, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब पेरीमीटर दिया कितना है? 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए, ये दिया है ना गिवन, इक्वल टू ए बी। ए बी को हमने क्या माना? एक्स। तो यहाँ पे एक्स सेंटीमीटर प्लस भाई ये क्या है? एक्स सेंटीमीटर ना। देखिए यहाँ एक्स, यहाँ पे मैं लेती हूँ, ये है ये पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी कितना है भाई? एक्स सेंटीमीटर। एक्स सेंटीमीटर, इसका कुछ तो लेंथ होगा ना, तो हमने तो एक्स माना है। यूनिट तो लिखेंगे ना, यूनिट तो होगी ना, सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ। प्लस बी सी, बी सी कितना दिया है? बी सी ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिया। प्लस ए सी, ए सी क्या है भाई? ए बी ए सी दोनों को हमने क्या माना है? एक्स सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 20 सेंटीमीटर इक्वल टू ये एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स सेंटीमीटर, दोनों जोड़ दीजिए। 2 बार एक्स आ रहा है तो 2x हुआ, 2x सेंटीमीटर प्लस ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 2x सेंटीमीटर को यहीं पे रहने देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हम इधर लेकर आते हैं, क्योंकि हम यहाँ से x पता कर लेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये नंबर एक साइड कर देते हैं। ये तो वेरिएबल है हमारा 2x,
क्योंकि एक्स वेरिएबल है ना, कुछ तो अभी पता नहीं है क्या नंबर हो इसकी, क्या वैल्यू है एक्स की, तो ये वेरिएबल इसको यही रहने देते हैं। 4 सेंटीमीटर को इधर लेकर आते हैं, तो 20 सेंटीमीटर ये प्लस 4 सेंटीमीटर जब इधर साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया -4 सेंटीमीटर हो गया इक्वल टू, और ये क्या है हमारा 2x सेंटीमीटर, ये यहीं पर रहेगा। अब 20 में से 4 माइनस कीजिए तो क्या होगा 16 व्हाट 16 सेंटीमीटर इक्वल टू, और ये क्या है 2x सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, केवल x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, केवल x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x इक्वल टू, ये 2 इंटू में इधर साइड आएगा, ये क्या है 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखिए, और ये 2 और ये सेंटीमीटर, ये x यहीं पे रहेगा, और 2 और ये सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, चला गया, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 2 8 जा कितना है 16, तो x की वैल्यू कितनी आई 8, क्या आया 8 आया। और हमने क्या माना था, ए बी और ए सी को x माना था, ए बी ए सी हमने क्या माना था x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको काट दीजिए, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए, और यहाँ सेंटीमीटर लगा है यहाँ लगा दीजिए, तो हमें ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं और वैल्यूज़ लिखते हैं सारे साइड का, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। बी सी कितना दिया हुआ है, बेस तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, और अभी हमने ए बी भी निकाल दिया, जो ये दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड कितना हुआ 8 सेंटीमीटर हुआ ना, ठीक है। अब ये तीनों साइड हमें पता चल के हमें फाइंड करना एरिया, एरिया क्या होगा, तो तीनों साइड पता है, तो यहाँ पे हम हीरोइंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, हम ट्रायंगल का एरिया निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है एरिया निकालने का हीरोइंस फार्मूला की हेल्प से। अब इसमें ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए बी सी देखिए, ये तीनों साइड हैं, उनका नाम दिया गया है, तो हम यहाँ पर लेट मान लेते हैं, ए हमारा क्या है, हम ए बी को ए मान लेते हैं, ए बी साइड को ए मान लेते हैं जिसकी वैल्यू दी हुई 8 सेंटीमीटर, बी को क्या मान लेते हैं हम बी सी मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 4 सेंटीमीटर, सी को हम ये मान लेते हैं ए सी जिसकी वैल्यू दी हुई 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ए बी सी की वैल्यू यही होती है, ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू, तीनों साइड जो होता है उनको ए बी सी कहा जाता है। ये हो गया। अब एस क्या होता है, तो एस निकालने का क्या तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये तरीका होता है। तो निकाल दीजिए, ए कितना 8 सेंटीमीटर प्लस बी कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस सी कितना है 8 सेंटीमीटर, ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो 8 8 16 और 16 4 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, यहाँ से कैंसिल, तो कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा एस कितना आया 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर एस की वैल्यू पता चल गई, ए बी सी भी हमें मालूम है क्या है, तो अब हम एरियाज निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो वैल्यूज़ रख दीजिए, एस कितना आया है 10, तो 10 लिखिए, और एस माइनस है यानी कि 10 माइनस ए कितना है 8 है, एस कितना है 10 माइनस बी कितना है 4 है, एस कितना है 10 माइनस, और ये सी है, सी की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। अब ये देखिए हमें ज़्यादा आगे तक मैंने बढ़ा दिया, सिर्फ यहाँ तक रखिए, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक है स्क्वायर रूट। तो ये हम एरिया निकाल लें, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पर सारे जो लेंथ दिए हुए हैं सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को रूट के अंदर मत लिखिएगा, रूट से दूर लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 10 हो गया, इसमें इंटू इनका साइन, इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, तो 10 इंटू 10 में से 8 गया 2 बचा, इंटू 10 में से 4 गया 6 बचा, इंटू 10 में से 8 गया 2 बचा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का क्या होगा 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 की जगह, तो 2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है ना, इंटू ये क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 बार यहाँ 2 एक साथ लिख दीजिए। 5 कितनी बार है 5 एक ही बार है, और 3 भी एक ही बार है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए पेयर बनना है, तो 2 एक बाहर आ गया यहाँ से, स्क्वायर रूट हट गया 2 पर से, यहाँ से भी देखिए 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हट गया, लेकिन इसका पेयर नहीं है 5 और 3 का, तो 5 3 जा 15, ये रूट के अंदर ही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 रूट
15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही एरिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया है? 4√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।